हर बैठक में बुलाया गया और उस तारतम्य में जो भी हमारा डिस्कशन हमारे इंडिया अलायंस के पार्टनर्स समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस से हुआ, वही प्रस्तावित जो हमारी सीटें थी उनको हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषित किया है। प्राथमिकता के तौर पर मिर्जापुर, फूलपुर और कौशाम्बी सुरक्षित। ये जो तीनों सीटें थी इसको आपने डिस्कस करके घोषित किया? जी बिल्कुल, हमारे इंडिया अलायंस में इसका डिस्कशन हुआ है। जो दो भी अहम पार्टियां हैं इंडिया अलायंस में उत्तर प्रदेश में, उनको इस बात की जानकारी है। देखिए, अब उनके बारे में हम क्या कहें। हमें ये पता है कि गठबंधन धर्म में जो हमारी सीमाएं थी हमने सदैव उसका पालन किया है और जो भी हमारी प्रस्तावित और डिस्कस्ड सीटें थी हमने उन्हीं को घोषित किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा। ना उससे एक कम है ना एक ज्यादा है। अखिलेश यादव ने कल कहा कि ये गठबंधन जो था आपका वो 2022 तक था, 24 में नहीं है, तो आप उस गठबंधन का हिस्सा है या नहीं? देखिए, अखिलेश यादव जी ने जो कहा अपना दल उसका स्वागत करता है और हमारी शुभकामनाएं हैं उनको, और ये बात भी कहते हैं कि वो अपनी जो भी उम्मीदें हमसे रखते हैं वो उनकी सारी उम्मीदें हम पूरा करेंगे। और रही बात इंडिया अलायंस का हिस्सा होने की, तो जिन्होंने इंडिया अलायंस बनाया है अब ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जब उन्होंने हमें इंडिया अलायंस का हिस्सा बनाया तो आज नीतीश जी के साथ बिहार में जो इंडिया अलायंस ने किया है आज वही वो राजमाता कृष्णा पटेल जी के साथ उत्तर प्रदेश में करने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये कांग्रेस को डिसाइड करना है, उनको इस बात का प्रमाण देना है कि पिछड़े, दलित, शोषित, अल्पसंख्यक समाज का नेतृत्व करने का और उनके हक और अधिकारों की बात करने का जो मसौदा लेकर के वो चले थे उसमें वो कितना गंभीर हैं ये अब उनको बताना है। कांग्रेस के कांग्रेस ने कहा मुझे कुछ पता नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष कल मैंने फोन लगाया था उनके यहाँ। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का ये भी कहना है कि ये समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी है क्योंकि तीनों चीजें आपने घोषित की है उनके खाते की है। देखिए, अगर आपने हमारी जो प्रेस विज्ञप्ति गई है उसको देखा है तो हमने उसमें बोला है इंडिया लड़ेगा, इंडिया जीतेगा और इंडिया के तहत। तो अगर समाजवादी पार्टी हमसे गठबंधन तोड़ रही है तो इसीलिए मैंने कहा कि अब ये इंडिया अलायंस की जिम्मेदारी है, जिन्होंने इंडिया अलायंस बनाया है वो इस बात को प्रमाणित करें कि हम उनका हिस्सा हैं कि नहीं है। जिस पिछड़े, दलित, शोषित समाज को लेकर के वो आगे साधने का काम कर रहे हैं अब वो इस बात का प्रमाण दें कि अपना दल है कि नहीं है। और जो नीतीश जी के साथ उन्होंने बिहार में किया वही पटेल, राजमाता कृष्णा पटेल के साथ उत्तर प्रदेश में करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो टूट की नौबत आई, क्या इसकी नींव राज्यसभा चुनाव के टाइम पर पड़ गई थी जब आपने प्रत्याशियों का विरोध ये कहते हुए किया था कि पीडीए नहीं है? देखिए, अब इस बात की नींव कहाँ से पड़ी ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि पीडीए जो हम समझते हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मैंने आप लोगों से पहले भी रूबरू होकर बोला कि मैं इस संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध हूँ और उस संघर्ष की ही बात कही। हाँ, मुझे इस बात का दुख जरूर है, मुझे इस बात का क्षोभ जरूर है कि समाजवादी पार्टी का एक प्रत्याशी हार गया, लेकिन वो प्रत्याशी आलोक रंजन है, वो हारे हैं, मुझे इस बात का कतई दुख नहीं है क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछड़ों के हक और अधिकारों को खत्म कर दिया था। जब त्रिस्तरीय आरक्षण लागू होना था उस वक्त उन्होंने उसको बैकफुट पे ला दिया था। मैडम, आप विधायक है, आप समाजवादी पार्टी के विधायक है और समाजवादी पार्टी आपसे गठबंधन तोड़ रही है, तो फिर इस गठबंधन का मतलब नहीं, आप गठबंधन में नहीं है। देखिए, पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैं अपना दल गठबंधन की विधायक हूं और समाजवादी पार्टी के सिंबल पे मैं लड़ी थी। इस बात की जवाबदेही, इस बात का जो पूरा भी प्रमाण है, जो बात है, स्पष्टता से चुनावी रैली में माननीय अखिलेश यादव जी ने सुराथू की सरजमी पे कह दिया था। वो रिकॉर्ड्स आप लोग के पास भी होंगे। तो मैं कहीं से भी समाजवादी पार्टी की विधायक नहीं हूं, मैं अपना दल गठबंधन की विधायक हूं। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है सिंपल समाजवादी पार्टी का है, गठबंधन एकता का मतलब रास्ते अलग हो जाते हैं। अगर समाजवादी पार्टी आपकी सदस्यता को लेकर विरोध दर्ज कराती है या फिर कोई आपत्ति जताती है तो उसके बाद आपका कदम क्या होगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कम से कम विरोध, आपत्ति जतानी है तो वो आप तो जता नहीं पाएंगे, वो समाजवादी पार्टी को जतानी है। तो मेरी सदस्यता को लेने का या छीनने का या मुझे निकाल देने का ये सारे अधिकार समाजवादी पार्टी के पास है, तो मांगे ना मुझसे, डर क्यों रहे हैं? समाजवादी पार्टी कह रही है आपने ना तो लिखित में कोई जानकारी नहीं दी, ना मौके पर कोई वार्ता किया, उन्होंने खुद से प्रत्याशी नरेंद्र पटेल का ये साफ कहना है। अगर हम गठबंधन में हैं
तो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस ने जो अभी प्रत्याशी उतारे हैं या नहीं उतारे हैं, सीटों का जो बंटवारा हुआ है, उसकी कोई लिखित जानकारी आप लोग के पास आई है क्या? तो जब उनके लिए वो नियम लागू नहीं है, तो इस इंडिया अलायंस के एक गठबंधन साथी होने के साथ वो नियम हम पे कैसे लागू हो जाता है? स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा के साथ थे, उन्होंने एमएलसी बनाया, लेकिन जब वो सपा से अलग हुए या अपनी पार्टी की बात की तो उन्होंने एमएलसी से इस्तीफा दे दिया नैतिकता के वजह। आप समाजवादी पार्टी के सिंबल पे विधायक हैं, क्या करेंगे? क्योंकि गठबंधन अखिलेश ने सीधा बोल दिया कल, उसमें अब कोई दो राय नहीं है कि वो पहले 22 में था, अब 24 में गठबंधन नहीं है। आप इस्तीफा तो आप इस्तीफे की मांग क्यों कर रहे हैं? ये अधिकार आपके पास थोड़ी ना है। मैंने तो कहा अभी, मुझसे इस्तीफा मांगने की और मुझे पार्टी से निकालने के दोनों अधिकार समाजवादी पार्टी के पास है, मांग लेना। वो नहीं मांगते हैं तो आप क्या करेंगे? आप क्या? मैं तो खड़ी हूँ हर चुनौती के लिए जी। देखिए, एनडीए अपने घटक दलों के साथ क्या करता है ये उनकी जिम्मेदारी है, उनका निर्णय है। मैं जिस अलायंस में हूं, मैंने अपनी जो 3 सीटों की घोषणा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की है, वो समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो इंडिया अलायंस के बड़े घटक दल हैं उत्तर प्रदेश में, उनसे डिस्कशन के बाद की है। अगर हम अपने आप को ओवर रेट करते तो उत्तर प्रदेश में अपना दल का जनाधार मात्र 3 सीटों तक नहीं है, हम उससे ऊपर भी कर सकते थे, लेकिन हमने गठबंधन धर्म का पालन किया है।